कुंडली के कारक ग्रहों के बारे में चलिए आज आपको जानकारी दी जाएगी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नवग्रह ज्योतिष चैनल के अंदर। आपके अपने चैनल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी ये वीडियोस लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। चलिए बिना देरी करे हुए इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखो, जब भी हमारी लोगों की कुंडली होती है तो सभी कुंडली का पहला दूसरा तीसरा घर सभी का सेम होता है। उनके अंदर बैठे हुए ग्रह सभी के अलग अलग होते हैं, राशियां अलग अलग होती है, उनके नक्षत्र अलग अलग होते हैं, जिनकी वजह से हम प्रिडिक्शन देते हैं। लेकिन जो पहला घर है उसका कारक ग्रह सूर्य हमेशा रहेगा। मतलब पहला घर जो हमारी बॉडी का, जैसे हमने हमारे लग्न होता है तो लग्न हमारी बॉडी का जो फर्स्ट हिस्सा होता है, जो हमारा पार्ट होता है हमारी कुंडली का भी, तो उसका पहला कारक ग्रह सूर्य ही रहेगा। हमारी कुंडली के पहले घर का कारक ग्रह सूर्य ग्रह। दूसरा, क्योंकि कारक हमारा पहला हाउस बताता है हमारी बॉडी के बारे में, जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि सूर्य क्या है, हमारी आत्मा का कारक है और आत्मा हमारी बॉडी के अंदर रहती है। दूसरा हाउस होता है हमारी शिक्षा का। ठीक है, दूसरा हाउस होता है हमारी प्राइमरी एजुकेशन। बेसिकली हम एजुकेशन को भी यहाँ से देखते हैं, लेकिन दूसरा घर होता है हमारी वाणी का, धन का, परिवार का, कुटुंब का। तो इसके अंदर गुरु काम करता है। तीसरा घर हमारे पराक्रम का होता है, हमारे अंदर के जोश का होता है, तो उसका कारक ग्रह मंगल है। चौथा घर हमारी मदर का होता है, हमारी माता का होता है, तो माता को चंद्रमा से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मन से रिप्रेजेंट भी करते हैं चंद्रमा को। साथ में बुध भी इसका कारक ग्रह होता है। पांचवा घर हमारी शिक्षा का है। बेसिकली शिक्षा यहीं से ही देखी जाती है, दूसरे घर से हम नॉर्मल छोटी छोटी एजुकेशन के बारे में देखते हैं। बट जो फिफ्थ हाउस है हमारा, वो बताता है कि हम कहाँ तक आगे तक पढ़ पाएंगे। हमारे संतान के बारे में भी गुरु ग्रह ही बताता है। प्लस में रोग और ऋण के बारे में बताता है ये वाला ग्रह, और इसका जो कारक ग्रह होता है ये वाला घर बताता है रोग ऋण शत्रु के बारे में। और इसको जो रूल करते हैं, यानी कि जो इसका कारक ग्रह है, वो शनि है और मंगल है। सातवां घर होता है हमारे पार्टनर का, हमारे स्पाउस का, तो उसका कारक ग्रह शुक्र होता है। तो ये सारे ग्रह जो है, जो मैंने यहाँ पर कारक ग्रह बता रहा हूँ, ये इनके फिक्स माने जाते हैं। आपकी कुंडली में शायद ये ग्रह यहाँ पर बैठे भी मिल सकते हैं, कोई कोई ग्रह, तो बहुत अच्छी बात है कि कारक ग्रह अपने ही घर में बैठ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर ये नहीं भी बैठे हुए हैं तो भी फिर कारक ग्रह उसका ये ही माना जाएगा। मतलब जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जब भी हम भावत भावम का सिद्धांत सिखाएंगे आपको अभी, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे कि आठवां घर हमारे ससुराल पक्ष का होता है, प्लस में हमारी तांत्रिक क्रियाओं का होता है और आकस्मिक क्रियाओं का होता है, आकस्मिक धन का होता है। तो यहाँ पर भी शनि मंगल और चंद्रमा काम करते हैं। भाग्य का होता है तो गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह काम करता है, सूर्य ग्रह काम करता है यहाँ पे गुरु, सूर्य, बुध, गुरु, जो ये है हमारे ग्रह हैं। गुरु दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या होता है कि ये जो ग्रह होते हैं ये भी हमारे क्या है, कारक ग्रह होते हैं। 10वां घर हमारे पिताजी का होता है, हमारे बिजनेस का होता है, व्यापार का होता है। 11वां घर जो है हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों का होता है, जिस दोस्तों के हम छोटी छोटी पार्टीज इंजॉय करते हैं उसका होता है। तो यहाँ पर भी गुरु ग्रह है। और जो यहाँ पर हमारा 12वां घर है, यानी कि हमारे विदेश यात्रा में जाने का, जेल का योग जो बनता है, वो हमारे स्लीप साइकिल का, तो वो हमारा बताता है, ये हाउस बताता है, लेकिन इसका कारक ग्रह शनि है। अब देखो, आपकी कुंडली में जब भी कभी भी आपको जानना है कि आपकी कुंडली में पैसा कहां पर आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, तो आपको गुरु ग्रह के बारे में देखना है, क्योंकि धन का जो कारक ग्रह है वो गुरु है, संतान का कारक ग्रह गुरु है, रोग और ऋण का कारक ग्रह शनि है, विवाह शुक्र है, साथ में गुरु को भी लिया गया है, करियर का जो है बुध और सूर्य है, घर और गाड़ी, क्योंकि हमको बेसिकली जो कुंडली की कंसल्टेशंस आती है मेन, या फिर जो लोग जानना चाहते हैं वो इन्हीं के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में धन कब कितना आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, रोग और ऋण हमारे कब खत्म होंगे, कब किस टाइम पीरियड तक रहेगा, शादी कब होगी, घर गाड़ी कब ली जाएगी। तो ये उनके कारक ग्रह है, आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। चलिए भावत भावम के सिद्धांत पे आ जाते हैं सीधा। क्या करना है, ध्यान से सुनना। भावत भावम का सिद्धांत में सबसे पहले आपको किसी के भी बारे में जानना है अपनी कुंडली में, तो आपने उस घर को देखना है, उस भाव को देखना है। जैसे कि मान लिया कि आपको देखना है अपने विवाह के बारे में, या फिर आपने देखना है कि अपनी एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन के लिए मान लिया मैंने ये वाला घर ले लिया, फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस हमने ले लिया 5वां घर, तो पंचम हाउस यहां पे मैंने लिख दिया पंचम भाव। पंचम भाव यानी कि 5वां घर। तो 5वां घर मैंने ले लिया है एजुकेशन के लिए। अब इसका एजुकेशन का हमको पता है कि जो भावेश है, इस 5वें घर में आपके में कौन सी राशि लिखी हुई है, आपको वो देखना है। यानी कि मान लिया कि मैंने यहाँ पे एक मैं राशि का बनाता हूँ, यहाँ पे वृश्चिक लगन की कुंडली बना लेता हूँ। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, मान लिया कि मैंने एक ऐसे वृश्चिक लगन की कुंडली बना ली है। यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया, तो 12 नंबर, जैसे कि यहाँ पर मुझे पता चल गया कि 12 नंबर दिखते ही यहाँ पर 12 पंचम भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है। और पंचमेश यानी कि 5वें घर का स्वामी
जो है कौन है, 12 नंबर का गुरु ही होता है। तो यहां पर मेरा गुरु आ गया। हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ पर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो जो भी यहाँ पर गिनती लिखी होगी, यानी कि जो भी राशि लिखी होगी उसका स्वामी आपने लिखना है। जैसे कि पंचमेश जो है मेरी कुंडली में वो गुरु ग्रह है, तो गुरु ग्रह बैठ गया है यहाँ पे, और गुरु की यदि इस पर दृष्टि पड़ रही है, या फिर यहाँ पर जो ग्रह बैठा हुआ है, मान लिया कि यहाँ पर मैंने 2 नंबर लिख दिया, तो 2 नंबर यहाँ पर हो गया मेरे पास, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया कि 2 नंबर की गिनती, और यहाँ पर शुक्र हो गया। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, अब आपकी कुंडली में आपको देखना है कि जो शुक्र ग्रह है वो कहां पर बैठा हुआ है। पहले तो आपको भावत भावम में क्या देखना पड़ता है कि 5वें घर से 5वां ही घर गिनना है। अगर आप तीसरे घर से देखते कि मेरे भाई बहन के साथ कैसा रिश्ता बनेगा, या फिर आपने चौथे घर से देखना था कि घर गाड़ी मकान कब बनेगा, या फिर आपने देखना था कि मेरी विवाह कब होगा, तो आपने तीसरे से तीसरा घर गिनना होता, चौथे से चौथा घर गिनना होता, और 7वें से 7वां घर गिनना पड़ता है। इसको भावत भावम बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं अपनी एजुकेशन को देख रहा हूं, तो 5वां घर है ये मेरा, तो 5वें से 5वां घर मुझे गिनना है। जैसे कि 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर में मेरे पास 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 4 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है, चंद्रमा है। तो मेरी कुंडली में गुरु और चंद्रमा, यानी कि जो मैंने कुंडली यहां पर बनाई हुई है, 12 नंबर का जो स्वामी है वो है गुरु, 4 नंबर का स्वामी जो कि यहां से निकल के आया है वो चंद्रमा है। तो जब भी गुरु की अंतरदशा में, जब भी गुरु की महादशा चलेगी उसमें चंद्रमा की अंतरदशा आएगी, या फिर जब जब भी चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतरदशा आएगी, तो इस टाइम पीरियड में जो इस कुंडली के अकॉर्डिंग जो इंसान है वो अपनी हाई एजुकेशन तक पहुंचेगा। सिमिलरली अगर आप अपने कुंडली के इस घर को देखते थे कि रोग और ऋण को देखोगे, या फिर अगर आप रोग ऋण के लिए छठा घर देखोगे, और अगर आप अपना घर गाड़ी के लिए देखोगे तो चौथा घर देखोगे, तो देखो जैसे मैंने मान लिया कि मेरे को घर गाड़ी का देखना है कि इस इंसान की घर गाड़ी कब बनेगी, तो 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है। सबसे पहले गिनती लिखते हैं। इस गिनती का स्वामी कौन है, 11 नंबर की गिनती का स्वामी होता है शनि ग्रह। शनि ग्रह लिख दिया मैंने। अब शनि ग्रह लिख दिया मैंने। अब यहां से चौथे से चौथा घर गिनना है, 1 2 3 4, यहां पर आ गया मेरे पास शुक्र। ठीक है, अब इसका कारक ग्रह कौन सा होता है, कारक ग्रह देखना है। इसका जो कारक ग्रह होता है वो कौन सा होता है, घर गाड़ी का हमने लिखा हुआ है शुक्र ग्रह, तो यहां पर शुक्र दोबारा से आ गया। ठीक है, तो जब भी शनि की महादशा में इस कुंडली में जब इंसान योग्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बचपन में ही उसकी शनि की दशा में शुक्र की अंतरदशा आ गई, ऐसा नहीं है। शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा, ऐसा नहीं है। दशा अंतरदशा आई होप कि आपको देखना आता होगा अपनी कुंडली के हिसाब से। तो जब जब भी ये इंसान, ये व्यक्ति जो भी है, जिसकी भी ऐसी कुंडली होती है, तो ऐसा इंसान जब जब भी हमको क्या देखना पड़ता है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें वो इंसान सक्षम है अपना घर लेने में, घर बनाने में, गाड़ी लेने में, तो उस टाइम पीरियड पे जब जब भी शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आएगी, या शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा आएगी, तो तब उस टाइम पीरियड में जो इंसान है वो अपनी घर और गाड़ी लेने के पूरे पूरे योग उसके बनेंगे। तो इसको भावत भावम का सिद्धांत बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आगे भी आप ध्यान रखोगे कि सूर्य, गुरु, मंगल किस किस घर के कौन से कारक ग्रह होते हैं। तो कारक ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको कुंडली देखने में। भावत भावम का सिद्धांत 100% जो कोई भी ज्योतिष है वो लगाता है, और भावत भावम के सिद्धांत से ही मोस्ट ऑफ 70% जो है आपकी प्रेडिक्शन कुंडली की हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिएगा, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिएगा। नवग्रह ज्योतिष को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियोस को पूरा देखिए और लोगों तक और भी पहुंचाइए इसे। चलिए फिर से मुलाकात होगी आपसे एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।